उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के जावुआ नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। लोग मिलजुल कर रहते हैं। सब लोग एक दूसरों के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। जब खेतों की कटाई का समय होता है तो सब लोग मिलकर बारी बारी से सबका काम करवाते हैं। गांव में मिट्टी के घर बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ गिने चुने ही मकान कुछ पक्के हैं। यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी हैं। सारे लोगों का घर दूर दूर पे है, फिर भी सारे लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। गांव के बाहर एक तरफ सिर्फ खेत ही खेत और दूसरी ओर गांव है। गांव में लाइट कम ही रहा करती है। अक्सर रात के समय लाइट चली जाया करती है। अब अप्रैल का महीना लगभग खत्म होने को है। अब गांव के लोग अपना बिस्तर घर के बाहर ही लगाने लगे हैं। लाइट चले जाने पर गांव के लोग अक्सर इकट्ठा बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए अपने किस्से कहानी बताया करते हैं। आज शाम को फिर से गांव की लाइट चली गई है। गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। ये तो रोज का नाटक शुरू हो गया। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, शैलेंद्र चाचा तो आए नहीं अभी तक। शैलेंद्र चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहे हो? वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वो कोई सच्ची घटनाएं हैं। इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता, ये शायद विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये सब कह रहा है। क्यों? पिछली बार की बात याद नहीं? वो जो शैलेंद्र चाचा बता रहे थे, किसी डूंकर नाम की जगह पर एक कुएं में एक पिशाच रहता था। तीनों ऐसे बातें कर रहे थे तब एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। अरे वो देखो, शैलेंद्र चाचा आ गए। क्या हाल है? कैसे हो सब? बैठिए बैठिए, आपकी बातें कर रहे थे हम। आज फिर बत्ती गुल हो गई। हम तो सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारे गपशप जमते नहीं है। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। तो शैलेंद्र चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वो सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। अच्छा चाचा, आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? तुम लोग शायद सोचते होंगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूं वो सब मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डाकिया होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पर रहा हूं। वहां से कितनी तरह के अनुभव हुए हैं मुझे, और वही तुम लोगों को सुनाता हूं। शैलेंद्र चाचा, आज ना अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुन। चलो आज मैं तुम्हें अपने जीवन में हुई एक घटना के बारे में बताता हूं। ये उन समय की बात है जब मैं जवान हुआ करता था। घनघोर बारिश का समय था। आखिरी शाम में अपने मित्र शास्त्री के घर पर घूमने को निकला था। रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी। मुझे आशा नहीं थी कि इतनी जोरदार बारिश होने लगेगी। बारिश बहुत तेज थी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत गीली हो चुकी थी। पैर आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, मिट्टी में धंसे जा रहे थे। मैंने एक दूसरे पत्थर वाले रास्ते से आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन वो वाला रास्ता थोड़ा जंगल से होकर गुजरता था और इस गीली मिट्टी वाले रास्ते से शास्त्री के घर तक नहीं पहुंचा जा सकता था। तो मैंने पत्थर वाले रास्ते से ही चलना उचित समझा। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। बारिश लगने की वजह से
अंधेरा छा गया था। रास्ते पर केवल बारिश की आवाज और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया था। कुछ कीटों की किटकिट की आवाजें आ रही थीं। वो रास्ते को और भयानक बना रही थीं। पर यह तो गांव में अक्सर होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बारिश अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने कहीं जगह देखकर रुकने का फैसला किया। सामने मुझे एक पुराने घास की झोपड़ी दिखी। मैं उस झोपड़ी के नीचे आकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। बादल बहुत जोरों से गरज रहे थे। अचानक कहीं से एक और आदमी बारिश में भीगते हुए इस झोपड़ी के पास आ गया। अंधेरे में उसे ठीक से देख नहीं पाया। भाई साहब, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। अरे बोलिए मत, इस बारिश में तो निकलना ही ठीक नहीं रहा। बुरा हाल हो गया है मेरा। तो आप कहाँ जा रहे थे? मेरा घर पास के गांव में है। शहर गया था कुछ काम से, वहीं से लौट रहा हूँ। ओ अच्छा, मैं सोच रहा था यहाँ घनघोर बारिश में अकेले इस टूटी झोपड़ी में खड़ा रहना पड़ेगा। अंधेरे में खड़े होकर हम दोनों तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी आसमान में एक बिजली गड़गड़ाहट के साथ एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी लड़की की आवाज। पहले तो लगा कि ये मन की भूल है, लेकिन नहीं। लगातार बारिश की आवाज के साथ वो आवाज पूरे मैदान में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। कोई आवाज सुनी आपने? क्या आपने भी सुना? मुझे लगा कि ये मेरे मन का वहम है। नहीं, ये वहम नहीं है। अच्छे से सुनिए। जैसे कोई लड़की हो। कोई लड़की शायद खेलते हुए इधर आ गई होगी। बारिश के कारण लौट नहीं पा रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है बताइए? हम दोनों ने कुछ समय तक हवा में कान लगाकर सुना। इस दौरान लड़की की आवाज काफी स्पष्ट हो गई थी। बारिश की बूंद की आवाज को पार करते हुए अब मैं भी साफ साफ सुन पा रहा था। घुमर घुमर कर चलती बादल, आकाश में शोर करती बादल, रात रात भर गरजे बादल, कोई न बच कर जाने पाए, जोर जोर से बरसो बादल, घनघोर घटा के काले बादल। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। वो आदमी थोड़ा बेचैन हो गया। एक बार जाके देखते हैं, शायद खतरे में है। आकाश में शोर करती बादल, रात रात भर गरजे बादल। हो सकता है अगर कोई संकट में पड़े तो इस तरह से कोई कविता नहीं पढ़ता। मुझे तो ये मामला ठीक नहीं लग रहा। ऐसे सिहर पैदा करने वाली आवाज़ में कोई कविता नहीं पढ़ता। अरे चलिए ना, चल के देखते हैं। लड़की शायद बांस के झाड़ में अटक गई है। बारिश भी तो कम हो चुकी है। मगर इस अंधेरे में कोई खतरा हो गया तो? अरे क्या होगा, जाकर ही देखते हैं ना। उस टूटी फूटी झोपड़ी के सामने ही घना बांस का जंगल लगा हुआ था।
पास के जंगल के भीतर अंधकार एक तरह से दबा हुआ था। मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी सिरहन महसूस नहीं हुई। देखिए, उधर से आ रही है ये आवाज। आवाज की ओर ध्यान देकर मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। बारिश की बूंदें तेज धार वाले चाकू की तरह लग रही थीं। पास के जंगल के गहरे अंधकार में आंखें ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रही थीं। आकाश को चीरते हुए बिजली चमकी। उस थोड़ी रोशनी में जो मैंने देखा, उससे मेरे दिल की धड़कन मानो रुकी गई हो। जैसे मैंने देखा कि पास के पेड़ों के बीच में एक छोटी लड़की खड़ी है। हवा में उसके बारिश में भीगे हुए बाल, और वे चुपचाप एक ही भाव में खड़ी थी। लेकिन यह दृश्य पल भर के लिए था। इस वक्त जोरदार बिजली की आवाज कानों में पड़ी, मानो जैसे पास में ही कहीं जोरदार बिजली गिरी है। फिर उसी समय वहां सड़क पर बांस का एक पेड़ गिर पड़ा। मैं ठिठक कर खड़ा रह गया। कविता की आवाज धीरे धीरे मेरी ओर ज्यादा करीब आ गई। लड़की के आसपास आ गए हैं लगता है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए चले। मतलब क्या आपने नहीं देखा वो छाया की तरह का रूप? छाया? किस तरह की छाया? वो अंधेरे में खड़ा था, आपने नहीं देखा? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए, तो लड़की आसपास ही होगी। इतना कहकर वो आदमी छलांग मारकर सामने वाले पास के पेड़ को पार करते हुए दूसरी ओर जा खड़ा हुआ। अरे क्या सोच रहे हैं आप? आइए ना। अरे खड़े क्यों हैं? सिर्फ एक बांस ही तो है, आ जाइए ना। मैंने बांस की पेड़ को पार करने के लिए 2 कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक एक बात याद आ गई और मैं ठिठक गया। मेरा दिल और धड़कनें और तेज हो गईं। आदमी ने अधीर होकर चिल्लाया, इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए ना। अरे लड़की खतरे में है, आइए ना, किधर जा रहे? अब मेरा सारा संदेह दूर हो गया। सब कुछ स्पष्ट हो गया। बारिश में भीगने या डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे कदम पीछे हटना शुरू किया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजाने लगी थी। मेरे मन ने कहा, यहां एक पल भी ठहरना ठीक नहीं है। डर के मारे मैंने कुछ कदम पीछे हटते हुए भागने की कोशिश की। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी। मैंने देखा वो आदमी टूटा हुआ बांस के पेड़ पर बैठा हुआ है। मुझे डरते देख आदमी अपने अस्तित्व में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। उस भयानक हंसी के धक्के से मैं कांप रहा था और उसकी आवाज से वही गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। अजीब तरीके से वही पुरानी कविता गा रहा था। रात रात भर गरजे बादल, कोई न बचकर जाने पाए, जोर जोर से बरसों बादल। उसके बाद मैं वहां खड़े रहने का साहस नहीं कर पाया। बारिश में भीगते हुए मैं वहां से भाग गया। अगर उस रात को मैं थोड़ा और देर करता तो मैं आज यहां बैठकर तो तुम्हें ये कहानी सुनाता नहीं। लेकिन तब आप उस बांस को पार क्यों नहीं किया जब उसने कहा? अरे सुधीर बेटा, तुम नहीं जानते क्या? रात में बांस के झुरमुट के बीच अगर रास्ते पर कोई बांस गिरा हो तो उसे पार नहीं करना चाहिए। रात के समय बांस के झुरमुट में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बांस के जंगलों में रात के समय क्या होता है जानते हो? बांस के पेड़ का भूत रास्ते में बांस को फेंककर यात्री को संकेत देते हैं। अगर कोई गलती से उस बांस को कोई पार कर ले तो बस फिर सब खत्म। पूरी रात बांस के जंगल में घूमते हुए मर जाएगा, लेकिन लौट नहीं सकेगा। बांस के पेड़ का भूत उसे हमेशा के लिए
इस बांस के जंगल में बांध लेगा।